क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल सही है या फिर इसे पूरी तरह प्रतिबंधित कर देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस के बीच ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पुलिस के अधिकारों और प्रदर्शनकारियों के हक दोनों पर अहम टिप्पणी की है। आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। नीट पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया कॉकरोच आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि असाधारण परिस्थितियों में पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने का अधिकार है, इसलिए इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग पहली नजर में उचित नहीं मानी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बख्शी और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी बीपीआरडी की एडवाइजरी भी विशेष परिस्थितियों में ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति देती है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी विशेष घटना में पैलेट गन का इस्तेमाल कानूनी और न्याय संगत था या नहीं, इसकी न्यायिक जांच की जा सकती है। यानी अदालत ने प्रतिबंध लगाने से इनकार किया है, लेकिन जवाबदेही का रास्ता भी खुला रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान घायल हुए सभी लोगों का समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए। खासतौर पर उन लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है जिन्हें कथित तौर पर पैलेट गन से चोट लगी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को भी अहम निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि जंतर मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की तैनाती, इस्तेमाल किए गए गोला बारूद और उससे जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं, ताकि भविष्य में जांच की जरूरत पड़ने पर पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि जांच से जुड़े सभी आवश्यक रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे। दरअसल ये मामला आईबी के पूर्व विशेष निदेशक और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त यशोवर्धन आजाद तथा दो अन्य पीड़ितों की ओर से दायर याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, घायल प्रदर्शनकारियों को मुआवजा देने और बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान कनॉट प्लेस के पास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले आंसू गैस और लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद पैलेट से लैस पंप एक्शन गन का इस्तेमाल हुआ। उनका दावा है कि बल प्रयोग से पहले पर्याप्त चेतावनी नहीं दी गई और कई प्रदर्शनकारियों की आंखों समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। याचिका में यह भी कहा गया कि पैलेट गन को भले ही कम घातक हथियार माना जाता हो, लेकिन इससे निकलने वाले धातु के छोटे छोटे छर्रे आंखों और शरीर के संवेदनशील अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉय माल्या बख्शी ने यह कहा कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग स्पष्ट नहीं है, क्योंकि याचिका में उन मौजूदा पुलिस नियमों को सीधे चुनौती नहीं दी गई है जिनके तहत ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। कोर्ट ने यह भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी कई बार असामाजिक तत्वों की घुसपैठ के कारण हिंसक रूप ले सकता है। ऐसी स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को हालात के अनुसार चरणबद्ध और संतुलित कार्रवाई करनी पड़ सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है, कानून व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है और बल प्रयोग की जवाबदेही तय होना भी। इसलिए जहां एक ओर अदालत ने पैलेट गन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया है, वहीं दूसरी ओर घायल लोगों के इलाज, रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और प्रत्येक घटना की न्यायिक समीक्षा का रास्ता भी खुला रखा है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।